एक और चीज़ मुझे बहुत प्रकर्ष से लगती है कि हमारे यहाँ हम लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए, तो उसकी शुरुआत हम कहाँ से करें। हमारे देश में लोकतंत्र होना चाहिए, तो लोकतंत्र का एक सिस्टम है, वो भी कितना प्रभावी है नहीं है वो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। मगर अगर हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवार में अगर लोकतांत्रिक माहौल नहीं है तो कैसे हम लोकतंत्र को समझ सकेंगे और अपना देश लोकतांत्रिक बना सकेंगे, इसमें मुझे शक लगता है। उसमें एक चीज़ है कि कभी भी 2-3 चीज़ों पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक तो ये है कि एक छोटा सा कदम यह है कि कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस हो, तो मैंने ये देखा कि मैं अगर ले रही हूँ तो उसमें मैंने कभी भी वक्ता और श्रोता का अंतर नहीं रखा। वक्ता एक आदत होती है कि वो, बिहार में तो मैंने देखा है कि वो लोग बोलते भी हैं कि मैं क्या 45 मिनट से मैं कम नहीं बोलता हूँ, बहुत गर्व से बोलते हैं और लोग सुनते रहते हैं क्योंकि सुनने की उनको आदत है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो श्रोता हैं वो श्रोता नहीं रहे। तो हर एक को पार्टिसिपेशन होना चाहिए बोलने में और इस चीज़ की कोशिश भी की जानी चाहिए। एक औरत पर तो जो बिल्कुल कभी नहीं बोली थी, मैंने उस पर 5 मिनट लगाया कि नहीं वो स्टेज पर आकर के वो बोले। वो स्टेज पर आकर के भी बोल नहीं पा रही थी। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल अपनी भाषा में शुरू करो, और जिस दिन उसकी हिचक टूटी उस दिन वो बोलना शुरू की होगी। तो भले ही उसको 5 मिनट लगा और पूरी सभा जो है, कॉन्फ्रेंस हॉल पूरा शांति से उसको देखता रहा, पर मेरा वो 5 मिनट जाया गया ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसी तरह से मुझे लगता है कि अपनी आवाज़ और अपने प्रोनाउंसिएशंस को, अपने उतार चढ़ाव को इस तरह से नहीं बनाना चाहिए कि उसमें डोमिनेशन लगे। ये भी बहुत ज़रूरी है। मैंने कई लोगों को देखा कि वो लोग कभी दूसरे को हराना पसंद नहीं करते हैं। खेल में भी मैंने देखा कि जैसे शुभमूर्ति बोलता है कि बैडमिंटन में भी मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि दूसरा हारे। तो ये चीज़, ये सेंसिटिविटी बहुत कम लोगों में होती है और ये होना चाहिए जनरली कि मेरी हराने में मज़ा क्या है। तो हराने की एक जो इंस्टिंक्ट होती है वो चीज़ ही एक बहुत दबाव वाली होती है, मुझे जीतना है। ये जीतने की कंपटीशन जो समाज में डाली जाती है वो चीज़ ठीक नहीं है। हम बच्चों को ये कभी नहीं कहें कि तुमको फर्स्ट आना है या तुम ये बड़े बनोगे, जब तुम IAS बन जाओगे, तुम पुलिस बन जाओगे या तुम इस तरह का कुछ बनोगे तब हम लोगों को तुम पर गर्व लगेगा। ये नहीं, तुम बस जैसे हो वैसे हो, हम तुम पर गर्व करते हैं, हम तुम्हारे साथ एक इज़्ज़त महसूस करते हैं। इस तरह का एक बिना किसी शर्त के प्रेम भाव होना चाहिए। तो हमें ये सीखना होगा कि आदेश और उपदेश का टोन बिना लिए बच्चों से कैसे बात करें। तो पहला तो ये है कि वक्ता और श्रोता, ये चीज़ें ख़त्म की जानी चाहिए हमको समाज में। दूसरा यह है कि जो वो जहाँ साइलेंस रहेगा वहाँ वायलेंस भी रहेगा, यानी साइलेंट ग्रुप रहेगा तो वहाँ वायलेंट ग्रुप भी रहेगा। हमने पिछले इसमें हमने वीडियो में बताया कि वायलेंट ग्रुप किस तरह से महिलाओं का पैदा किया जाता है एक पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था द्वारा। मगर ऐसे हम देखें तो किसी भी समाज में क्या होता है कि अगर आप बहुत चुप हैं, जैसे औरतों को कहा जाता है कि तुम हंसो मत, दांत मत दिखाओ, तो उनकी गति ख़त्म की जाती है, उनको बोलने से रोका जाता है, उनको ये कहा जाता है कि तुम पैंट मत पहनो, तुम ये ड्रेस मत पहनो, तुम टीका लगाओ, टीका लगाने से तुम बहुत अच्छी लगोगी। ये सारे एक तरह का वायलेंस उन लोगों के ऊपर है और ये एक तरह का अत्याचार या वायलेंस पैदा करता है उनकी ज़िंदगी में। इसलिए हमको, मुझे लगता है कि श्रोता बनना सीखना होगा हर एक को, कि हम श्रोता बने, दूसरों का सीखें। अगर हम बहुत दबाव डालेंगे लोगों पर तो उन लोगों में जो दबी हुई चीज़ें रहेंगी। मैंने देखा कि जब आप श्रोता बन रहे हैं तो लोग आपको कई सुनाने आते हैं और वो सुनाते हैं और खूब हल्का महसूस करते हैं क्योंकि उनकी सुनी ही नहीं गई। तो ये सुनना जो है दूसरों का हम लोगों को करना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन में, हमारे समाज में नॉन वायलेंस की तरफ बढ़ सकें और इस तरह का एक सिस्टम, एक कल्चर बना सकें। इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ।